मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुकृपा केवलम गुरुकृपा केवलम श्री गुरुचरण सम्यक् नमः मम सर्वस्व समर्पयामि। और अधिकांशतः लोग मैंने इतनी देर में देख लिया कि पहले से दीक्षित हैं। कुछ लोग हो सकता है प्रथम बार होकर देख रहे हो, अधिकांशतः शिष्यों ने पहले से देखा होता है, पुस्तकें भी पढ़ी है और गुरु को समझते भी हैं। और बंबई का यह पहला राष्ट्रीय शिविर है। कहीं न कहीं से सब लोग आए हैं, मुंबई के भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, सभी जगह से हैं लोग, सभी जगह से शिष्य आए हैं और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। अगर और लोग और शिष्यों से कहता तो बहुत ज्यादा हो जाते, पर मुंबई में बहुत सारी बातें हैं, इसलिए जितने आ गए उतने अच्छे हैं। और 4 जून को माता 4 तारीख है, 4 जून है, तो 4 तारीख को पूरे वर्ष भर आज के दिन वो बगला मुखी अनुष्ठान कराती हैं, बगला की पूजा करती हैं और कराती हैं। वैसे तो ये व्यक्तिगत अनुष्ठान है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के लिए, व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार के लिए, व्यक्तिगत ब्रह्म प्राप्ति के लिए और व्यक्तिगत विकास के लिए ही बगला साधना की जाती है। सामूहिक रूप से महाविद्या की कोई भी साधना कम ही की जाती है। और चूंकि शिष्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक चीज लिखी गई है कि शिष्यों को दिया जा सकता है, पुत्र को नहीं दिया जा सकता, पिता को नहीं दिया जा सकता, पत्नी को नहीं दिया जा सकता। सब ग्रंथों में लिखा है किसी को नहीं दिया जा सकता, किसी को मंत्र नहीं दिया जा सकता, पर शिष्यों को प्रदान किया जा सकता है। तो शिष्य भाव से शिष्य वर्ग में ये साधनाएं कराई जाती हैं। और मैं समझता हूं कि बंबई 4 जून के लिए सबसे उचित जगह है। अन्य किसी स्थान में भी हो सकता था, निखिल धाम में भी हो सकता था, अगले साल हो सकता है, पर फिर भी निखिल धाम से भी उचित जगह 4 जून के लिए बंबई की है, ऐसा मेरा। बहुत ज्यादा भीड़ का तो साधक वर्ग में बहुत ज्यादा भीड़ की तो जरूरत भी नहीं है। बगला साधना से क्या फायदा, क्यों कराई जाए? इस पृथ्वी पर वही साधक बन सकता है, वही पृथ्वी को संपूर्ण रूप से भोग सकता है जिसके पास परम चैतन्य स्वास्थ्य हो। अब परम चैतन्य स्वास्थ्य का क्या मतलब हुआ? फिटनेस होता है, फिटनेस लेवल होता है। वो मानसिक रूप से भी फिट हो, आर्थिक रूप से भी फिट हो, शारीरिक रूप से भी फिट हो, आध्यात्मिक रूप से भी फिट हो, पारिवारिक रूप से भी फिट हो। सेक्सुअली रूप से भी फिट हो, काम रूप से भी फिट हो। यह भी बात मैंने कह दी आपको कि प्रत्येक क्षेत्र में अगर फिटनेस नहीं है तो वो जीवन को संपूर्णता के साथ नहीं जी सकता, और फिटनेस नहीं है तो उसमें विकार आएगा। ये मान के चलो, अगर नैतिक रूप से फिट नहीं है आदमी, या नैतिक रूप से उसके पास स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य नहीं है उसके पास, तो विकार तो आ ही जाएगा। अगर आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है तो भी आध्यात्म के माध्यम से भी उसमें विकार पक्का आ जाएगा, मान के चलो। अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं है उसके पास तो मानसिक रूप से भी उसमें विकार आ ही जाएगा, पक्की बात मान के चलो, विकार आ ही जाता है। अध्यात्म भी वैसा ही है जैसा कि आपने देखा भोजन की प्रणाली होती है। कई तरह का अध्यात्म है और खतरनाक भी है। एक तो है उच्च कोटि का अध्यात्म, बहुत
हाई कैलोरी अध्यात्म, जिसकी बगला साधना की बात की जा रही है, बहुत रिच डाइट है और इसको पचा पाना, इसको डाइजेस्ट कर पाना, इसको एब्जॉर्ब कर पाना कठिन है। इसके अलावा बहुत सारा अध्यात्म ऐसा है, जैसे आप देखते हो चाट पकौड़ी की दुकानें हैं, मिठाई की दुकान खुली है, सड़क पे कुछ बिक रहा है, कुछ खा लिया, यहां कुछ मिल रहा है, होटल का खाना है, वैसे अध्यात्म भी है। अध्यात्म भी चाट पकौड़ी वाला अध्यात्म भी है, मंदिरों में जाके माथा टेकने वाला अध्यात्म भी है, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें हैं। और उस अध्यात्म को कम से कम मैं तो ऐसा ही मानता हूं, जैसे आप बाजार में खड़े होकर भेलपूरी खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, वो आपको कोई स्वास्थ्य थोड़ी प्रदान करेगा। भेलपूरी खा लोगे और पानी पूरी खाओगे बाजार में खड़े होकर, तो उससे आपको कोई हेल्थ थोड़ी मिल जाएगी। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, वो कोई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वैसा ही घटिया अध्यात्म भी है, छिछोरा अध्यात्म भी है, निचले स्तर का अध्यात्म भी है, प्रवचन भी है, सारी बातें हैं। और वो बस वैसा ही है जैसे पानी पूरी भेलपूरी जैसी वाली बात है। इसलिए वो विकार उत्पन्न करेंगे, उससे कोई मोटा होनी हो जाएगा, कोई कैलोरी मिल जाएगी या कोई ऊर्जा मिल जाएगी या विटामिन ए या फॉलिक एसिड मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उससे। तो स्पिरिचुअल लेवल पे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। और यहां मेरे आने का कारण यही है कि स्वास्थ्य, आपको हर तरह से उच्च कोटि का स्वास्थ्य प्राप्त हो, तो ही आप जीवन को संपूर्णता के साथ जी सकते हैं और अध्यात्म को भी संपूर्णता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से बीमार है, उसको देवी आती है, भूत आता है, नाचता है, या वो अध्यात्म के गुरु के पास में रहकर पॉलिटिक्स करता है या झूठ बोलता है या फ्रॉड करता है, मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में, तो उसके बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य थोड़ी है, वो फिट ही नहीं है। एक दिन मैंने बातों बातों में किसी से कहा, तुम इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं हो। आदमी मरता क्यों मरता है आदमी? क्योंकि पृथ्वी पर रहने के लिए भी फिटनेस लेवल है, और जब वो लेवल खो देता है तो भगवान कहता तुम जाओ। लक्ष्मी को भी अपने पास रखने के लिए फिटनेस लेवल चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी का जंजाल बन जाती है, बहुत बड़ा जी का जंजाल बन जाती है लक्ष्मी को। इतना बड़ा जी, लक्ष्मी तो सबसे बड़ा जी का जंजाल बन जाती है। पर चूंकि उसका कारण यह है कि आप जब उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, जब आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, जब आप उसको नहीं संभाल के रख सकते, जब आप उसका आदर नहीं कर सकते, तो वो लक्ष्मी आपको जबरदस्ती कितने दिन तक आप उसको टिका के रखोगे? ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी वो चीज, चली जाएगी वो चीज। ऐसे ही गुरु का भी स्वास्थ्य होता है, और जिस गुरु के पास जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसको उतने ही स्वस्थ शिष्यों की प्राप्ति होगी। है उच्च कोटि का स्वास्थ्य नहीं है, उच्च कोटि का आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, उच्च कोटि के लोग उसके पास नहीं आएंगे। उच्च कोटि के चिंतक, उच्च कोटि के फिलोसोफर, उच्च कोटि के आराधक, उच्च कोटि के साधक नहीं आएंगे। उसके पास भीड़ आएगी, घटिया वैरायटी आएगी, सी ग्रेड डी ग्रेड माल आएगा। बहुत टफ है गुरु के लिए भी, यह बहुत कठिन है कि उच्च कोटि के शिष्य उसको उसके जीवन में प्राप्त हो। पर उच्च कोटि के शिष्य प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं भी उच्च कोटि का गुरु बनना पड़ेगा और उच्च कोटि का स्वास्थ्य रखना पड़ेगा। आपको भी उच्च कोटि का अध्यात्म करना पड़ेगा। बेफजूल का अध्यात्म नहीं, बेफजूल के अध्यात्म को छोड़ना पड़ेगा, बेफजूल की परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, बेफजूल के चिंतन को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि गुरु को यह चीज समझ लेनी होगी कि दुनिया में करने के लिए कुछ है ही नहीं। इस शिविर का सबसे मुख्य बात आपको कह देता हूं और आपको समझा देता हूं कि सारे सॉफ्टवेयर मिटाने पड़ेंगे। देयर इज नथिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड। कोई सोचता है कि कुछ करने के लिए है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने पहले से करके रखा हुआ है। आपको करने की कुछ, आपके करने के लिए उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपके करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा उसने। आपके 2 हाथ लगा दिए, 2 हाथ लगा दिए। जिस दिन उसको 4 हाथ लगा रहे हो, उस दिन 4 हाथ लगाएगा। आप 4 हाथ नहीं लगाते, इसलिए आपको आपके करने के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। क्या करोगे तुम, मुझे बता दो, क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं है ऐसा जो करने के लिए किसी को छोड़ दिया गया। बस एक जीवन, यही ज्ञान प्राप्ति है, यही समझे। ज्यादा करने के ज्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत ज्यादा छोड़ा नहीं गया करने के लिए। इसीलिए
ज्यादा कुछ करने का प्रयत्न बंद कर दो, और ज्यादा करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ है वो करेगा और उसने करके रख दिया है। इसका विवेचन करना पड़ेगा, इसका तत्व चिंतन करना पड़ेगा, इसको बहुत ही विराट स्वरूप में आपको समझना पड़ेगा कि आपके करने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ पहले से रेडीमेड तैयार है, आपका जीवन रेडीमेड तैयार है, आप रेडीमेड पैदा होते हो और रेडीमेड मर जाते हो। आप तो बने बनाए नहीं करते हो, आप क्या करते हो अपने को? कुछ नहीं करते, सारी चीजें बनी बनाई रखी हुई है, हाथ नाक कान मुंह ज्ञान विद्या सब बनी हुई रखी हुई है, और सर्टेन टाइम पर आपके पास वो आती रहती है। ओनली यू विल हैव टू डू इज टू मेंटेन द फिटनेस लेवल। आपको शरीर प्राप्त है, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे, दौड़ लेंगे, तो उससे आपकी 2 पूंछ थोड़ी उगाएगी, या उससे आपके पंख थोड़ी उगाएंगे, या उससे आपकी 3 आंखें थोड़ी उगाएंगी, पर आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको वो फिटनेस लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। आपको तालाब खोल के रखना पड़ेगा ताकि तालाब भर जाए, बरसात के मौसम में पानी गिरे तो तालाब भर जाए। आप पानी नहीं गिरा सकते, पानी तो कहीं से गिरेगा, आप तालाब खोल के रखो, तालाब को भर लो। तो कुछ भी करने के लिए नहीं, जवानी अपने आप आएगी, कितना आनी होगी तो तुरंत आ जाएगी, और जब जानी होगी तो अपने आप चली जाएगी, तुम रोक नहीं पाओगे। चाहे कुछ भी कर लो, कोई नहीं रोक सकता उसको। बुढ़ापा जब आएगा तो बुढ़ापा आ ही जाएगा, आप कितना नाटक कर लो, बुढ़ापा आप नहीं रोक सकते, वो आएगा। डेथ विल कम, इट विल कम, वो आएगी और आएगी ही, आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा करने की बहुत ज्यादा इसमें है भी नहीं। और स्पिरिचुअलिटी मैंने एक दिन और प्रवचन में कही थी, इट इज अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट का अध्यात्म होता है। अध्यात्म में साधनात्मक चीज में मेरे लिए मैं पूरे शिविर में सिर्फ 5 मिनट में आपका काम करूंगा। बाकी देखो, आप मुझे सुनोगे, आप मुझे समझोगे, आप मुझे अपने आप को अभिव्यक्त करोगे और मुझे समझने की कोशिश करोगे, मेरा मुंह देखोगे, मेरे बात देखोगे, मेरे हाथ पांव देखोगे, मेरे को सुनोगे, मेरे को एनालाइज करोगे, समझोगे सारी चीजें, वो तुम्हारा विषय है, वो करते रहो। उससे तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने कहती है ना, तुम्हारे लिए मेरे को गुरु और शिष्यों के लिए कोई मार्जिन नहीं छोड़ता। गुरु वही जो अपने शिष्यों के लिए मार्जिन नहीं छोड़ता। तो मैंने तुम्हारे कुछ करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, छोड़ा भी नहीं जाता। जो करना होता है गुरु करके रख देता है, जो फ्यूचर बनाना होता है गुरु फ्यूचर बना के रख देता है, तो तुम्हारे हाथों की लकीरें खींचनी होती है वो मैं खींच के रख देता हूं। कब शिविर होना है, किसकी दीक्षा होना है, कहाँ क्या होना है, किसको कब क्या करना है, वो मैं किसको कब भगाना है, किसको कब अंदर लाना है, किसको 2 साल के लिए करना है, 2 साल तक चक्कर काट फिर बुला दूंगा तुझे मैं, चल घूम ले अभी 2 साल और फिर 2 साल बाद तेरा नंबर फिर से बुलाऊंगा। इसलिए गुरु सब कुछ करके रेडीमेड रखता है। देयर इज नथिंग टू डू विथ यू, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही सिंप्लिसिटी है और यही गुरु तत्व है कि शिष्य को समझ में आ जाए कि गुरु वही है जो कुछ करने के लिए छोड़े ही ना शिष्य के लिए, और शिष्य को ये एहसास भी करा दे कि तुझे बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तेरा मोक्ष कब होना वो भी मैं देख लूंगा, तेरे साथ कब क्या होना वो भी मैं देखूंगा। वहां तू चिल्लाते रहे, रोते रहे, हाय हाय करते रहे, वो तेरा विषय कर, उससे मैं प्रभावित नहीं होने वाला, उससे मेरा कुछ, पर मुझे जो करना है वो मैंने करके रख दिया है। स्पिरिचुअलिटी इज रिफ्लेक्सेस है, कुछ मिनट के रिफ्लेक्सेस होते हैं। कई रिफ्लेक्सेस स्पिरिचुअलिटी की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, डिवाइन अनुभव होते हैं या साक्षात्कार होते हैं, जो दिव्य अनुभव और साक्षात्कार होते हैं, वो होते हैं स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में। सेकंड के 100वें हिस्से में, सेकंड के 10वें हिस्से में मैं रिफ्लेक्सेस क्रिएट करता हूं, और वो रिफ्लेक्सेस अगर आपकी आंखों में दम होगी तो आप कैच कर लोगे। अगर बगलामुखी अनुष्ठान करोगे तो सेकंड के 10वें हिस्से में, 20वें हिस्से में बगलामुखी आएगी। वो कब होगा 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, उस पर काम कर दिया जाता है। जब जो डॉक्टर लोग हार्ट का ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो ज्यादा देर नहीं लगाते, शरीर चीरते हैं, प्याज के समान लिचलिजा होता है हार्ट इतना बड़ा, 5 मिनट के अंदर वो, बाकी उसके जूनियर करते रहते हैं, जैसे पुट्ठे करता रहता है, तो उन लोगों को बुलाता रहता है, ये सब काम झाम करता रहता है। वो डॉक्टर हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी करता है, हार्ट को निकालता है, उसका ब्लॉकेज क्लियर करता है, फिर से रख देता है, सिगरेट पीता हुआ निकल जाता है, अपने जूनियरों से बोलता है अब सिल दो, इसको सिल दो, दवाई ववाई लगा दो, इसको ग्लूकोज लगा दो, पट्टी मट्टी बांध दो। काम तो 5 मिनट में कर देता है हार्ट सर्जरी, 5 मिनट्स में होती है हार्ट सर्जरी। निकाला, क्लीन किया और रखा।
उसके बाद सीखते रहते उसके जूनियर बैठ के पट्टी वट्टी टांके वाके ये वो दुनिया भर की चीजें होती रहती है। उसका काम स्प्लिट ऑफ सेकंड्स का होता है। ऐसे ही गुरुओं का काम, दिव्य गुरुओं का इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में होता है, स्प्लिट ऑफ वर्ड्स में होता है। और महाविद्याएं तो ऐसा ही काम करती है। ह्रीम बगलामुखी का मंत्र है, आह्लाद है, अंदर से आह्लाद निकलना चाहिए। एक मिनट के लिए निकले, सड़ से आह्लाद निकला, कृपा हुई, शक्तिपात हो गया। हाँ, इसका काम होना चाहिए, काम कर दिया आह्लाद। हाँ लीम मतलब अंदर से हृदय से भूख उठती है भगवान के, और गुरु की हाँ यार बस अब काम हो जाना चाहिए, चलो काम हो गया इसका खत्म। बाद में सब काम धाम चलता रहता है, होता रहता है, भजन होंगे, पूजन होगा, न्यास होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, मैं आपको सुनाऊंगा, आप गाओगे, नाचोगे, वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इट विल हैपन। बट जो मेन चीज है वो इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स 5 मिनट्स में, चाहे मैं उस कमरे में बैठा हूँ, चाहे लेटा हूँ, चाहे तुम्हारे सामने ना बैठा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, वो मैं कर दूंगा। वो मेरा काम है, वो मेरा विषय, वो आपका विषय नहीं है, वो मुझ पे छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही प्रवचन करूंगा। और माता जी का जन्मदिन है। लाइफ इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एनर्जी की, और मैं शाक्तोपासक हूं। जो शक्ति की उपासना करता है वो एनर्जी को मेंटेन करना जानता है। एनर्जी के लेवल को कहां कब किसमें मेंटेन करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करवाना है, वो कर सकता है। और यही गुरु का सामर्थ्य होता है। वो चाहे तो अभी पानी गिरा दे, वो चाहे तो अभी धूप निकाल दे, वो जो चाहे वो कर दे। गुरु मार्ग में शिष्य, गुरु के पास इतना ही पावर होता है कि वो बोले 4 बजे पानी गिरेगा तो 4 बजे पानी गिरेगा ही गिरेगा। उसको कोई काटता नहीं, या उसको कोई भी पावर ब्रह्मांड की उसको टेक ओवर नहीं करती, या ओवर नहीं करती उसके डिसीजन को। मेरा आशीर्वाद है आप इस चीज को समझेंगे। और बस इससे ज्यादा प्रवचन तो नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, आगे का प्रवचन माता जी देंगी, फिर हम पूजन कराएंगे। 7, 8, 9 बजे तक कार्यक्रम चलाएंगे। आज आप लोग बैठिएगा, साथ दीजिएगा, साधक है, भागना मत। जब हम लोगों को जो करना है वो हम कर देंगे। आशीर्वाद। एक भजन सुना दे भाई, उसके बाद जल्दी जाए।
गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। वास्तव में जीवन में जो कुछ गुरु कृपा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। अभी हेमंत गा रहा था, कहीं भटक न जाऊं पथ से मेरी बाहें थाम के रखना। बहुत सही गा रहा था। मैं भी अपने गुरु से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, कोई कितना भी सिद्ध हो, कितनी भी कुंडली जागृत हो। विश्वामित्र भी भटक गए थे, भगवती आखिरी क्षण तक कभी भी किसी को भटका, जब हम ये सोचे कि हम तो भटक ही नहीं सकते, हम तो बहुत महान हो गए, बस उसी समय भगवती भटका देती है। इसलिए कभी तुम या हम कभी ये ना सोचने कि हम कभी भटक नहीं सकते, पर हाँ भटक सकते हैं। पर गुरु से प्रार्थना यही करते रहते हैं कि हे निखेश्वरन, मैं और मेरे शिष्य कभी भटके ना, हमारी बाहें थाम के रखना। हम साथ साथ पूजन करें, साथ साथ अनुष्ठान करें, साथ साथ आध्यात्म के पथ पर चलें, और आप हम लोगों को थाम कर रखना। वेदों में भी सभी गुरु अपने गुरु से यही प्रार्थना करते हैं। उपनिषद में यही लिखा है, हे गुरु, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप मेरे शिष्यों की, मेरे और मेरे शिष्यों की रक्षा करना, मेरी बाहें थाम के रखना। कहने के शब्द अलग अलग हैं, भाव एक ही है। और आज बगलामुखी अनुष्ठान है, बगलामुखी पूजन है, और मैं समझती हूँ कि ये अध्यात्म का समुद्र है, क्योंकि मुंबई में भी समुद्र है, बड़ी गहराई है समुद्र में। नदी तो बहुत जल्दी भर जाती है और बहुत जल्दी उतर जाती है, तालाब भी बहुत जल्दी भर जाता है। तो समुद्र की गहराई लगाना कि समुद्र में कितनी गहराई है, ये बगला का साधक ही जान सकता है, क्योंकि बगला के साधक में इतनी गहराई होती है कि उसका कोई ओर छोर नहीं होता, उसका कोई आप पता नहीं लगा सकता कि कितनी गहराई क्या है, क्या क्या भरा हुआ है। आप सागर में पता नहीं सी सागर के अंदर क्या क्या है। ऐसा ही जो बगला का साधक होता है, बहुत धीर गंभीर, परम ऊर्जावान, परम चैतन्यवान, और रोम रोम से ऊर्जा टपकती है उसके। ये आध्यात्म का, अभी आपके पिताजी ने ठीक कहा कि ये आध्यात्म की बहुत बहुत हाई लेवल है, बहुत उच्च स्तर का अध्यात्म है, महाविद्याओं की साधना करना। और तुम लोग सबसे बहुत किस्मत वाले हो कि आप महाविद्याओं की साधना करते हैं, आप बगला तत्व की साधना करते हैं।
अगर राम ने रावण को मारा तो बिना बगला तत्व के संभव ही नहीं। बिना बगला तत्व के कुछ भी बहुत दिव्य कार्य है, क्योंकि जितने भी दिव्य कार्य किए जाते हैं उनमें बहुत असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, असीम। और इस संसार मोक्ष प्राप्ति के लिए भी असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूर्ण आध्यात्मिक भौतिक जीवन जीने के लिए भी असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बगला तत्व से ही प्राप्त होती है। उस केंद्र बिंदु से वो शक्ति प्राप्त होती है और वो शक्ति साधक को प्राप्त होती है। आज सुबह बैठी थी तो देख रही थी होटल से समुद्र को। आज 1 घंटे तक जो सुबह 5 बजे ध्यान करते तो समुद्र का ही ध्यान किया। समुद्र की लहरों को देख रही, बड़ा अच्छा लग रहा था। और तुम सभी शिष्यों को भी, ऐसा नहीं कि तुम ही लोग मेरा ध्यान करते हो, मैं भी तुम लोग का ध्यान करती हूँ। शायद तुम लोग कम करते हो, मैं कुछ ज्यादा ही करती हूँ। और यही गुरु शिष्य परंपरा है कि दोनों एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। तो देख रहे थे समुद्र को कितनी गहराई है, एक लहर चल आ रही है, फिर दूसरी लहर आ रही है, फिर तीसरी लहर आ रही है। हम सोचते हैं पहली लहर आ रही है, फिर दूसरी लहर आ रही है। तो क्या समुद्र की लहरों से कोई समुद्र को अलग कर सकता है? वास्तव में जो समुद्र की लहरें हैं वही तो समुद्र है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और जब शिष्य दिव्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त कर लेता है तो वह सब कुछ देख लेता है। आज यहाँ पर 4 जून पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो सभी जगह से आए हुए शिष्यों को हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, बहुत आनंद प्राप्त हो, बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो और बहुत सुख प्राप्त हो। सुख में सब कुछ आ जाता है, उसमें संपत्ति भी आ जाती है, पुत्र पौत्र भी आ जाते हैं, पति भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है सुख में। क्योंकि सुख एक चीज से नहीं मिलता। ऐसे से कहते सुखी रहो, खुश रहो, मतलब सब कुछ प्राप्त हो, जीवन में पूर्णता हो। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीवन में शिष्य को पूर्णता की प्राप्ति हो। मैं भी अपने गुरुजी का शिविर लगाती थी, तो बड़े गुरुजी ने अपने शिविर जन्मदिन मेरे अलावा किसी को दिया ही नहीं। और स्वामी निखेश्वर महाराज के अमृत महोत्सव भोपाल में ही होते थे। उस शिविर का नाम सदगुरुदेव अमृत महोत्सव देते थे। अमृत महोत्सव नाम उन्होंने आज तक कहीं दिया ही नहीं। और आज अब देख के याद आया पढ़ना को कि जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं, जीवन में हम जो कुछ करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। और मैं भी अपने गुरुजी के शिविर में देखती थी क्या कर रही हूँ, ऐसा लगता था आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आओ। आखिरी शिविर में तो मैंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई थी पूरे भोपाल में, जिस दिन बड़े गुरुजी का जन्मदिन था। और यही अमृत है जो निखेश्वर ने प्रदान किया है, और वही अमृत में आप लोगों को बांट रही हूँ। ये अमृत महोत्सव करने का रहस्य था कि निखेश्वर ने इतने अमृत महोत्सव भोपाल में क्यों देते थे मुझे। और गुरु जी की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती, हर क्रिया के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं। मध्य सुधाग्नि मणिमंडप रत्न वेदी सिंहासनोपरि गतानुपरि पीत वर्णा पीताम्बरा भरण माल्या भूषितांगी देवी नमामि धृत मुद्गर वैरी जिभ्याम। समुद्र के मध्य में तो बैठी है पीताम्बरा। और इसलिए शायद स्वामी सुदर्शन नाथ जी ने कहा कि बॉम्बे में पगला मुझको अनुष्ठान करना बहुत जरूरी था। और ये मैं आज कह रही हूँ, आज नहीं कल सभी शिष्यों का आपको इस बात का रहस्य समझ में आएगा कि बहुत सारे शिष्यों ने कहा माता जी आप भोपाल में शिविर करिए, भोपाल में जन्मदिन मनाइए। बहुत झगड़े हो गए शिष्यों से, क्योंकि कोई शिष्य किसी शिविर में आए या नहीं आए वो 4 जून को जरूर आना चाहता है। इसने कहा माता जी गोंदिया से हम 2 बस भर के ले आएंगे, आप तो भोपाल में शिविर करिए। गोंदिया का आयोजन करने लगा, गुजरात वाले कहने लगे, महाराष्ट्र के लोग कहने लगे कि माता जी भोपाल में। कहा एक बार
माँ बगलामुखी का अनुष्ठान बॉम्बे में करना बहुत जरूरी है। और ये आज नहीं कल आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन बॉम्बे में होगा। और इसलिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन तुम हम सब करके जाएंगे वो किस समय काम आएगी ये बाद में समझ में आएगा। क्योंकि बगलामुखी अनुष्ठान से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और वह ऊर्जा सात ब्रह्मांड में जाती है। और जब उसका रिटर्न विद थैंक्स आता है तो सारी ऊर्जा बॉम्बे में ही बरसेगी। ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही कहूंगी कि आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक राजा थे, ऐसा नहीं कोई सन्यासी थे, राजा जनक, और वो भी बहुत उच्च स्तर के साधक थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया कि अध्यात्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर वाद विवाद करेंगे, धन की बातें करेंगे, धन के प्रवचन करेंगे। और इसमें जो ब्राह्मण जीतेगा उसको बहुत सारा दान मिलेगा। बहुत सारी हजारों गायें उन्होंने बनवा के रख दी और सारी गायों के ऊपर पूरा सोना वोना पहना दिया, रत्न पहना दिए, उनके सींगों में रत्न चढ़वा दिए। और उन्होंने कहा जो विद्वानों की इस प्रतियोगिता में जो ब्राह्मण, जो विद्वान जीतेगा और उसको ये सारी गायें दान में दी जाएंगी, सारा सोना, सारा रत्न दान में दे दिया जाएगा। जो बात मैं कह रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए, बहुत सारे विद्वान राजा जनक के यहाँ इकट्ठे हुए। अष्टवक्र के पिता भी गए हुए थे और अष्टवक्र ने देखा शाम को भी उनके पिता हार रहे हैं तो वो भी सभा में गए। अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े थे और जैसे अष्टवक्र सभा में पहुंचे जहां सारे विद्वानों का वाद विवाद चल रहा था, आध्यात्म की बातें चल रही थी, आत्मा की बातें, परमात्मा की बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। और अष्टवक्र को देख के सारे ब्राह्मण हंसने लगे, अरे कैसा आदमी 8 जगह से टेढ़ा है। तो सभी हंसने लगे, सभी मखौल उड़ाने लगे अष्टवक्र का, तो अष्टवक्र भी हंसने लगे। तो राजा ने कहा ये सब हंस रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये हंस रहे हैं, पर तेरे को देख के हंस रहे तू कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, पर तू क्यों हंस रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनका राजा मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि कहां चमारों को रखा है। बोले चमारों को? बोले हाँ ये सब चमार रहे हैं, विद्वान का आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं पर इनकी नजर तो चमड़ी पर है, ये चमड़ी देख रहे हैं। ये मेरी आत्मा, मेरी कुंडली जागृत है, मैं क्या हूं ये नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मैं 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हूं, ये मेरी चमड़ी देख रहे हैं, ये मेरा रूप देख रहे हैं, इसलिए चमार। राजा की बात समझ में आ गई कि हाँ ये 12 साल 14 साल का बच्चा ही सही कह रहा है और ये सारे विद्वान सब गलत है। उन्होंने पूरी सभा अपनी भंग कर दी और राजा ने चले गए। फिर एक दिन रास्ते में अष्टवक्र मिला उन्होंने, तो राजा ने पैर पकड़ लिया, कहला मुझे सब लोग हंसे थे तो मैंने भी बेटा मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम मेरे राज्य में चलो, मैं तुम्हारा मान सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। और अष्टवक्र को लेके राजा जनक अपने राज दरबार में गए और उन्होंने कहा आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं सिर्फ आपसे ही ज्ञान लूंगा, मैं आज। तो अष्टवक्र ने बोला और तुरंत राजा जनक की कुंडली जागृत हो गई मिनट्स ऑफ सेकंड्स में। गुरु ने बोला शिष्य ने तुरंत ग्रहण किया, कोई समय नहीं लगा। उन्होंने कहा अहो मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। राजा जनक ने कहा मैं निर्मल आत्मा हूं और आप मुझे बहुत देर से मिले, मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया। कहने का मतलब है कि वो 8 जगह से टेढ़े थे पर इतना असीम ज्ञान था सबको। तो गुरु तत्व तो होता है, गुरु से कोई शरीर से नहीं होता, ना स्त्री शरीर होता है, ना पुरुष शरीर होता है, ना कोई रूप, ना कोई रंग होता है। गुरु एक तत्व तो होता है और जिसके पास ज्ञान हो, जो शिष्य की कुंडली जागृत कर से, जो मिनट्स ऑफ सेकंड में सब कुछ परिवर्तन कर से, मिनट्स ऑफ सेकंड्स लगे। और राजा जनक को मिनट्स ऑफ सेकंड्स में अष्टवक्र ने परिवर्तित कर दिया था। और यही गुरु शिष्य परंपरा है कि उसमें कुछ नहीं देखा जाता। अगर गुरु में यह तत्व है कि वो मिनट्स ऑफ सेकंड में संपूर्ण परिवर्तित कर सकता है अपने शिष्य को, तो वही गुरुत्व है। और नहीं तो बड़ी बड़ी आत्मा परमात्मा की बात करने से कुछ भी नहीं होगा, वही क्रिया योग है। और जिस गुरु को क्रिया योग आता है, वो क्रिया योग में दक्ष होता है, वो मिनट्स ऑफ सेकंड में शिष्य के साथ क्रिया कर देता है। और अध्यात्म में से क्रिया चलती है कि कितनी जल्दी
एक सेकंड के अंदर शिष्य के साथ क्या क्रिया कर दी जाए, पूर्ण रूपांतरित कर दिया जाए, इसका कौन सा चक्र जागृत करता है, इसमें कहां पर बीमारी है। मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो तुरंत बीमारी पकड़ लेती हूँ आगे कि कौन से चक्र को ठीक करना है, कहां वो सुधार करना है। किस जब दीक्षा देती तो भी यही देखती हूँ कि किस बिंदु को टच करना है। ये मस्ती से 32 बिंदु तो लगा के बैठा है अपने, पर कौन सा बिंदु इसका कमजोर है। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क में अंगूठा लगा दिया और दीक्षा हो गई, ऐसा तो फिर कोई भी रिश्ते चलते आदमी अंगूठा लगा दे और दीक्षा दे दे। मैंने कहा अगर क्रिया करना नहीं आता, बटन दबाना नहीं आता कि कौन सा पंखा चलेगा तब कौन सी बटन दबाई जाएगी, कौन सा बटन दबाई जाएगी तब एसी चलेगा, कौन सी बटन दबाई जाएगी तब कूलर चलेगा। ये दक्षता होती है तब गुरु शिष्य परंपरा चलती है और तब शिष्य का रूपांतरण होता है और आपके जीवन में प्रूफता है। मैं सिर्फ आपको सन्यासी बनाना नहीं चाहती कि बस पीतांबर ओढ़ लिया और साधना ही कर ली। साधना भी करना चाहिए, मैं भी करती हूँ और मैं आपके लिए चलती हूँ। मैं भी 8 घंटे रोज साधनाएं करती हूँ, पर मैं डॉक्टरी भी करती हूँ, अपने पेशेंट भी देखती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, मैं नृत्य भी करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ और समाधिस्थ भी होती हूँ। और आप लोग से फोन पे बात करती हूँ, शिष्यों से बोलता हूँ बेटा 2 माला मंत्र जाप कर लेना, माता जी समय नहीं है, मन नहीं लगता, इससे जीवन नहीं चलता। जीवन में सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कर्म भूमि है। आपको साधना भी करना पड़ेगी, आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको परिवार को भी देखना पड़ेगा। राजा जनक की तरह पूरा राज्य संभालते थे और सब कुछ देख, युद्ध भी करते थे और अंदर से पूर्ण ज्ञानवान। अंदर की यात्रा एक अलग चल रही थी, बाहर की यात्रा एक अलग चल रही थी। और आपका शिष्य भी एक राजा की तरह है। साधनात्मा के कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ रहा है, कोई बिजनेसमैन है। तो आप लोगों को अपने कार्य भी करना पड़ेंगे, आपकी बाहर की यात्रा भी चलती रहे, आपके अंदर की यात्रा भी चलती रहे, दोनों यात्राएं चलती रहे। आपकी पूर्ण भौतिक उन्नति हो, पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके जीवन में सब कुछ हो, हंसी भी हो, मुस्कुराहट भी हो, नृत्य भी हो और आध्यात्म में भी आप किसी से कम नहीं हो, भौतिक जीवन में भी आप किसी से कम नहीं हो, हम किसी से कम नहीं। और मैं ऐसे ही शिष्य का निर्माण करना चाहती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की, निखिल भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक स्तर पे यही बोलूंगा कि क्या जन्म दिन क्या मरण दिन, जिसका जन्मदिन बनता है उसका मरण दिन भी बनता है। तो जन्म और मृत्यु से परे रहें और रोज ही एक चैतन्यता रहेगी जिसमें न तो कोई जन्मदिन का महत्व रहे और न ही कोई जयंती का महत्व रहे। पहली बात। दूसरी बात, माता जी हैं, आपकी प्यारी हैं, आप लोगों की बातें सुनती हैं, अच्छी है। आप गुरु जी को बोलो, गुरु जी तो बस ठीक है, जो ऐसा है। अब दिव्य और विद्युतमय शरीर इनको प्राप्त होना चाहिए और प्राप्त है तो इसका पूर्ण विकास होना चाहिए। इस शरीर के साथ साथ दिव्य विद्युतमय शरीर का निर्माण होना चाहिए, रत्नमय शरीर का निर्माण होना चाहिए और एक अत्यंत गतिशील आध्यात्मिक शरीर का निर्माण होना चाहिए और जो कि निरंतर क्रियाशील और गतिशील रहे और जो जन्म और मृत्यु से परे रहे। और अध्यात्म में ऐसा शरीर अब स्टेज आ गई है कि माता जी को इस शरीर की प्राप्ति, और वो मैं जो कह रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए कि शिष्यों के सामने या संसार के सामने वो शरीर खुलकर आए। भौतिक शरीर तो ठीक है, अपनी जगह है, वो तो दिखता ही है, इसके साथ ये होना चाहिए। तीसरी चीज, अपने शिष्यों को यही कहूंगा, चार जून के दिन मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। मतलब इसको हिंदी में ऐसे समझ लो कि शिष्यों की भाषा में समझ लो कि 1 लीटर में 500 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल 70-80 रुपए लीटर होने जा रहा है। तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी अब कौन चलाएगा? महंगाई बढ़ गई, तो 1 लीटर पेट्रोल हो और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी चले तो रेट भी बढ़ जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, ऐसे शिष्यों की प्राप्ति भी अब होनी चाहिए
शिष्य वर्ग भी, शिष्यों में वही सफल होता है या गुरु भी वही सफल होता है जो कम शब्द बोले और ज्यादा मतलब निकालते हैं। और शिष्य भी वही होने चाहिए, साधक भी वैसे ही होने चाहिए जो मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट दे। मंत्र भी ऐसा हो कि कम जाप हो और ज्यादा रिजल्ट आए। देवता भी ऐसा मिले, देवता जिसको एक बार आरती उतारे, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की आरती सुबह शाम लगे द्वारका में उतारे, ठाकुर जी को सुन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा ठाकुर जी की क्या जरूरत। एक बार बोलो ठाकुर जी से, दूसरी बार जब ठाकुर जी काम करते हैं। देवता भी ऐसा हो कि रिफाइंड हो, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, तो देवता है काम का, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। ज्यादा पूजा ले रहा है और काम कम कर रहा है, ऐसा देवता किस काम का, ऐसा मंदिर किस काम का, और ऐसी चीजें किस काम की। तो इसको अगर बड़े उसमें रूप में लोगे तो यही होना चाहिए, और जीवन का सार यही है। और जीवन जो बढ़ रहा है वो इसी गति से बढ़ रहा है। अगर आज मैं किसी स्त्री से कह दूं कि अगर मान लो कोई घर पे काम करने वाले से कह दूं चल तू मेरे घर में चूल्हा फूंक के खाना बना, मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, तो बोलेगी तुम मुझे 5 या 10,000 दोगे तो भी मैं चूल्हा पे खाना नहीं बनाऊंगी, गैस लेकर आओ तो मैं खाना बनाऊंगी तुम्हारे घर में। कोई फूकेगी है चूल्हा, 5,000 रुपए कोई चूल्हा फूकने को तैयार नहीं होती, लकड़ी फूकने को तैयार नहीं होती, क्यों होगी भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज मैं तुम लोगों से बोलूं, कुछ भी बोलूं कि जाओ मेरे लिए जंगल से लकड़ी काट के लाओ, तो सारे शिष्य भाग जाएंगे। कोई काट के लाएगा मेरे लिए लकड़ी जंगल से? कोई नहीं लाएगा। वो पुराने जमाने की बात कही, लकड़ी काट के ले आते थे, शिष्य लोग लकड़ी काट के ला रहे हैं गुरु के लिए। तो वो सब तो पुरानी खटारा क्रिएट हो गई, खटारा बातें हो गई, खटारा चीजें हो गई। उन खटारा चीजों में जिंदगी नहीं चलती। इसीलिए मिनिमम इनपुट हो, कम गाय कम खाए और ज्यादा दूध दे, शिष्य कम दिमाग खाए और ज्यादा रिजल्ट दे। शिष्य ज्यादा दिमाग खाए और कम रिजल्ट दे, ऐसा शिष्य नहीं चाहिए। ऐसा गुरु भी नहीं चाहिए कि ज्यादा प्रवचन दे और एक भी बात समझ में नहीं आए, बस ठीक बटीक हाके जाए, कोई मतलब नहीं है। पूजन भी ऐसा होना चाहिए कि पूजन में एक बार बोला और काम होना चाहिए, पर सीधी बात है। अब जब हमारा रिमोट कंट्रोल का आ गया, सारी चीजों का आ गया, अब वो चीजें चली गई। अब कोई चाबी भरने वाली घड़ी कोई नहीं रखता, अपने आप चाबी भर जाए, ज्यादा अच्छा है उसमें। कौन भरेगा तो चाबी, किसको फुर्सत है। बंबई में तो विशेषकर किसी को बात करने की फुर्सत नहीं है। तो यही कहना चाहता हूं कि मिनिमम इनपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो, यही लक्ष्य है। और पगलामुखी साधना शिविर कोई मैं ऐसे घंटी बजाने नहीं आया यहाँ पे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे, किसी को उसकी भी परवाह नहीं करता मैं। सबसे बड़ा तो मैं फैमिली सिस्टम खत्म करने आया हूं। ये जो पूरे देश में जो बगलामुखी जो असुर को पकड़ी है, तो एक विधान है कि उसकी जीभ पकड़ी है। विकार कहां आ रहा है, मुंबई में विकार कहां आ रहा है। ये एक बच्चन फैमिली हो गई, एक ठाकरे फैमिली हो गई, खुल के बोलता हूं तो मैं, जब मैं एक बच्चन फैमिली हो गई, एक ठाकरे फैमिली हो गई, एक अंबानी फैमिली हो गई, एक सो एंड सो फैमिली हो गई। ये फैमिली सिस्टम से शुरू, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो तुम्हारा राजनीति हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे श्रीमाली फैमिली हो, चाहे XYZ हो, ये सब असुर है। इनको नष्ट करने के लिए ही बगलामुखी साधना शिविर करा रहा हूं, क्योंकि आम जनता का फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि ये जो असुर बने बैठे, सारी चीजों को कैप्चर करके बैठे हुए, इनको हटाया नहीं जाएगा, इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक बगलामुखी साधना हिरी पढ़ने कोई मतलब नहीं है। मैं तो कम से कम ये सब चीजें नहीं करता, और ना मैं झूठ बोलता। क्लियर बात कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूं कि जो सारी चीजें हैं, ये जो सब खतरनाक चीजें, ये पूरे विश्व में पतन का कारण और शोषण का कारण यही है कि ये फैमिली सिस्टम। एक आदमी बैठ गया और उसने अपने परिवार वालों को बिठा दिया, मैं करोड़पति, तुम भी करोड़पति, मैं फिल्म में काम करता हूं, तुम भी फिल्म में काम करो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तुम भी क्रिकेट खेलो, मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, मेरा पूरा परिवार बैठकर खाए। ऐसा नहीं चलेगा। यही कृष्ण ने किया था। आज मैं जिस चीज को बोल रहा हूं वो कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं कि आप सोचो कि कोई विद्रोह या क्रांति की बात कर रहा हूं। कृष्ण ने भी यही किया था। पूरी की पूरी जो उनकी फैमिली थी पूरी नष्ट कर दी थी। धृतराष्ट्र को भी खत्म कर दिया, द्रोणाचार्य को भी खत्म कर दिया, और कौरवों को भी खत्म कर दिया, पूरे 100 भाई खत्म कर दिया पूरा होकर, क्योंकि पूरा कैप्चर करके बैठे थे। फिनिशिंग। जब कृष्ण चलता है, बगलामुखी चलती तो खत्म करो बिल्कुल, काय का जबरन की नेतागिरी, जबरन की बातें, जबरन की चीजें, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होता है वो पूरा का पूरा छीन लेता है, और कम से कम की साधना तो इसीलिए की जाती है कि छीन लेना चाहिए एक व्यक्ति के कब्जे में, क्योंकि इसमें
आम जनता का भला नहीं है, शिष्यों और साधकों का भला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, इसलिए बगलामुखी अनुष्ठान प्रचंड होता है, विकल होता है और टफ होता है। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, अपने शिष्यों को देखा, एक नजर तो अंदर जाके लेट गया, तो एक ही चीज सोची, मैं जय कृष्णामूर्ति जी, वो अपने आप को गुरु तो मेरे शिष्य तो नहीं मानेंगे मुझे, क्योंकि उस दीक्षा नहीं देते थे। तो उन्होंने एक ही, जब एक बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी तो उनसे मिलने गई जय कृष्णामूर्ति जी से, मैंने मेडिटेशन किताब निकाली, उसमें लिखा है, तो रोने लगी कस कस के कि अब मैंने इमरजेंसी तो लगा दी, अब मेरा विरोध भी हो रहा है, इतनी बातें हो रही, मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक ही कहा, गुरु तत्व में तुम शेर पे तो बैठ गए, तुम शेर पे तो बैठ गई, पर तुम्हें शेर पे से उतरना नहीं आता। मेरी बात का मतलब समझे, शेर पे तो बैठ गई आप, पर आपको शेर पे से उतरना नहीं आता। अब तो दो ही, अगर शेर पे से उतरते हैं तो शेर तुमको खा जाएगा, पक्का खा जाएगा शेर तुमको। अब तुम लोग भी क्या हो कि तुम लोग भी शेर पे बैठ गए, कोई गधे पे बैठ गया, कोई लोमड़ी पे बैठ गया, कोई बिल्ली पे बैठ गया, कोई चूहे पे बैठ गया। अब बैठ तो गया, कोई ऊंट पे बैठ गया, बैठ तो जाओगे ऊंट के ऊपर, ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है। अब घोड़ा रेस कोर्स के वहां मैंने रोक दिया था, रेस कोर्स के घोड़े पे तो मैं तुम्हें बिठा दूंगा, तुम उतरना आता है। अब उतरोगे तो सोचो कि कैसे उतरे, कोई उतारो नहीं तो हाथ पांव टूट जाएंगे, घोड़ा रुक ही नहीं रहा है। तो तुम जिंदगी में तो बैठ गए हो, तुम लोग रोते क्यों, तुम लोग जिंदगी में तो सवार हो गए हो, लाइफ में तो सवार हो गए हो, पर लाइफ में से उतरना नहीं आता, लाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता। अब इसीलिए तुम रोते हो कि गुरु जी लाइफ में तो बैठ गए हैं, कर्जा तो कर लिया, कर्जे के घोड़े पे बैठ गए, 2 बीवी तो कर लिए, 2 बीवियों के घोड़े पे बैठ गए। कोई कहेगा कि बस मैंने ये बिजनेस तो कर लिया, बिजनेस चलाना तो आता ही नहीं मुझे। दिक्कत क्या है लोगों की, दिक्कत तो यही है कि वो शेर पे तो बैठ गए। बैठ जाओ बेटा शेर पे, दुर्गा जी भी बैठी, तुम भी बैठ जाओ शेर पे। उतरना आता है तुम लोगों को शेर पे? नहीं आता। शेर से ज्यादा प्रज्ञावान होना पड़ेगा, तो तुम शेर पे चढ़ सकते हो, आसानी से उतर सकते हो, वरना शेर पे मत चढ़ो। और बस मैंने एक ही बात कही, इतनी देर में नटशेल में आपसे एक ही बात कही कि आप लोगों को सबको मैंने देख लिया, समझ लिया, परख लिया, और आपकी समस्या भी यही है मुख्य रूप से कि आपने भी नाना प्रकार के शेर पकड़ लिए हैं, उन शेरों पे बैठ गए। शादी तो कर ली तुमने, शादी निभाना नहीं आती, शादी के घोड़े पे तो बैठ गए, साथ दूल्हा बनने के लिए तुम बहुत अच्छे से बैठ गए, हम दूल्हा बनेंगे, कर ली शादी। अब बीवी के साथ निभाना कैसे, ये तो तुम्हें नहीं आता। अब फिर इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे तो तुमने पैदा कर लिए, खूब बच्चे पैदा कर लिए, अब इन बच्चों के साथ क्या करना है इन बच्चों का, ये तो तुम्हें आते ही नहीं। ये अगर तुम्हें आ जाता तो फिर बात ही क्या थी, तो सारी समस्या हल हो जाती। दारू तो पीनी खूब आती है तुम लोग, शराब तो पी लेते हो, पर शराब उतारनी नहीं आती तुम लोगों को। अब शराब उतारनी नहीं आती तो आदमी क्या करेगा, नाली में पड़ा रहेगा, नाली में पड़ा हुआ है, पी तो ली उसने, पीने से थोड़ी कुछ होता है, पर उतार नहीं सका। तो जीवन का रहस्य है, जीवन का यही है। कृष्ण ने अर्जुन को रथ पे बिठाया था, चल भैया बैठ जा रथ के ऊपर, मैं तेरे आगे सारथी बन जाता हूँ। वो इसलिए सारथी बन गए थे कृष्ण अर्जुन के, क्योंकि रथ पे तो मूर्ख बैठा, रथ पे तो वो भी बैठा था, कर्ण भी बैठ गया था, रथ के ऊपर तो दुर्योधन भी बैठ गया था, रथ पे तो अश्वत्थामा भी बैठ गया था, रथ के ऊपर तो तुम्हारे जितने कौरव थे सब बैठ गए थे, शकुनी भी रथ पे बैठ गया था महायुद्ध के मैदान में, और उतर पाए क्या, रथ पे से नहीं उतर पाए, सबके सब वही मर गए। इतिहास कहता है, कहानी कहती है, रथ के ऊपर तो सब बैठे थे, रथ पे तो रावण भी बैठ गया था, मर गए बेचारे, उतरना नहीं आया। अर्जुन सिर्फ रथ पे से इसलिए उतर पाया क्योंकि कृष्ण सारथी था, कृष्ण सारथी है, उसने उतार लिया रथ पे से सही सलामत। और जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन को रथ पे से उतारा, रथ जल के खाक हो गया, क्योंकि कृष्ण का प्रताप था। तब तक इतने ब्रह्मास्त्र और इतनी चीजों लगने के बाद भी रथ भस्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्योंकि मैं अभी बैठा हूं, मेरा पांव उस पर टिका हुआ, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग रथ पे बैठो, मैं रथ से तुम लोगों को उतार दूंगा, तुम लोग शेर पे बैठो, यू डोंट वरी, मैं तुमको उतार दूंगा। बस इतनी सी जीवन की कहानी है और कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअलिटी के रथ पे बैठो, माता जी पूजन कराएंगी, मैं उतार दूंगा। पूजन से उतारना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं यूटिलाइज कर दूंगा। करो बगलामुखी पूजन, वो भीड़ में करा रही है, तुम लोग बहुत सारे अशुद्धि फिर भी करा रही है। एनीवे, वो कराने दो उनको, बगलामुखी दिया है उसको, बगलामुखी मांगा, कराने दो उनको बगलामुखी, और इसमें से उतार मैं लूंगा तुमको, बहुत ईजी वे में उतार लूंगा, दिक्कत नहीं आने दूंगा, लैंडिंग सेफ कराऊंगा, कहीं ट्रबल नहीं होने दूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों को। चलो और ताली बजाएगा तो ढंग से बजाएगा, उसकी दीदी
बिल्कुल सीधे बैठे, ध्यानस्थ होकर। गुंजन बनना चाहिए, अच्छे से अंदर से पूरा शास्त्रार्थ का गुंजन जाना चाहिए। नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो नमः। श्री सुंदरी श्री सुंदरी श्री सुंदरी नमो नमः। नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो नमः। श्री सुंदरी श्री सुंदरी श्री सुंदरी नमो नमः। नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो नमः। श्री सुंदरी श्री सुंदरी श्री सुंदरी नमो नमः। नमो सुंदरी नमो सुंदरी नमो सुंदरी
होम फट। ओम श्रीम पशुम होम फट। ओम श्रीम पशुम होम फट। बोलो ओम नमो भगवते महासुदर्शन अस्त्राय फट। ओम नमो भगवते महासुदर्शन अस्त्राय फट। मैं आपको बगलामुखी दीक्षा देता हूं। पहले उससे मैंने आपको 2 दीक्षाएं दी है। ओम अभी हाथ सामने कीजिए। ओम श्री पशु होम फट, क्योंकि बिना पशु बने महाविद्याएं सिद्ध नहीं होती। पशु बनकर ही, शिव पशु बनकर ही महाविद्याएं सिद्ध होती है। और पशु और ये पूरा का पूरा शैव विभाग है। इसमें शैव विवाह होता है, शैव शिष्य बनाए जाते हैं। शैव विवाह में 5 मिनट के लिए विवाह किया जाता है, 5 मिनट बाद खत्म कर दिया जाता है। शैव शिष्यता 5 मिनट के लिए प्रदान की जाती है, 5 मिनट बाद शैव शिष्यता छीन ली जाती है। शैव गुरु बनाया जाता है, 5 मिनट के लिए गुरु बनता है, 5 मिनट बाद खत्म कर देता है गुरु पर। तो ये शैव की क्रियाएं होती हैं। इसलिए मैंने तुमको पशु दीक्षा दी है। ओम श्री पशु होम फट, ये शिव पशु की दीक्षा दी है। इसके बारे में मैं शाम को विवेचन करूंगा। तो दूसरी दी है ओम नमो भगवते महासुदर्शन अस्त्राय फट। इसके बिना बगलामुखी साधना करो तो मर जाओगे। अब मैं तुमको दे रहा हूं बगलामुखी मंत्र। बोलिए ओम हलरी बगलाये नमः। ओम हलरी बगलाये नमः। ओम हलरी बगलाये नमः। ओम हलरी बगलामुखी मम समस्त गुप्त शत्रु नाशय नाशय स्तंभय स्तंभय मोहय मोहय द्रावय द्रावय त्रोटय त्रोटय भेषय भेषय शोषय शोषय हुम फट स्वाहा। मेरा आशीर्वाद है। ये विचित्र मंत्र दिया है मैंने आपको बगलामुखी का। इसी मंत्र का मैं जाप करता हूँ, इसी मंत्र को आपको मैंने दे दिया है। दूसरी बात जाप करके करूंगा नहीं। अब आप लोग 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, उसके बाद आगे का पूजन माता जी कराएंगे। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाए अपनी जगह पे। संपूर्ण शरीर पे ऊपर से नीचे तक हाथ फेर दीजिए। इसी के साथ आपको शाम 7 बजे तक के लिए बगलामुखी साधना करने का और इसका लाभ लेने का पद प्रदान किया जाता है। और शाम के 7 बजे तक के लिए जो हमारी परंपरा है, गुरु जी से आगे लगे फिर आगे का पूजन शुरू करें। Ah
का आह्वान करो तो गुरुजी आते हैं और 100% आते हैं। आप गुरुजी का पंचोपचार पूजन कर लीजिए। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः आह्वानार्थे आसनम समर्पयामि। नारायण गुरुभ्यो नमः पाद्यो 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 पाद्यं हस्तवर्गं मुख्यात्मनियं समर्पयामि। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः आह्वानार्थे सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। ह्रीं सुधा देवी नमः पीत कंचकीं समर्पयामि। ह्रीं सुधा देवी नमः पीत पुष्पं समर्पयामि। ह्रीं सुधा देवी नमः पीत पुष्पाल्यं समर्पयामि। ललाटे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। कुमकुम समर्पयामि। धूपं दीपं आर्तिकं समर्पयामि। ह्रीं सुधा देवी नमः नैवेद्यं समर्पयामि। अमृत पानी समर्पयामि। आचमनीयं जलं शुद्धि जलं प्रक्षालं जलं समर्पयामि। ह्रीं सुधा देवी नमः सुधा देवी श्री पादकां पूजयामि। नमः बोलो ह्रीं नमः ह्रीं नमः ह्रीं नमः। मेरे साथ तो आप लोग बहुत बोलते हो ह्रीं नमः। वैसे भी आप लोग चलते फिरते उठते बैठते ह्रीं नमः बोलते रहे। देखिए आप लोग कितना लाभ होगा। Hare
हाई पुष्प ले लो हाथ में। अभी स्थिति में दे शरणागत भक्त्या समर्प्यम तुभ्यम प्रथम आवरण अर्चनम प्रथम आवरण पर देवता सहित श्री बगलामुखी प्रियंताम 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 3 आसमानी जल छोड़ दीजिए। ओम हरिम ओम दिव्योग्रुपंती श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरिम सिद्धोग्रुपंती श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरिम ओम मानवोग्रुपंती श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरिम परमेष्टि गुरु श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरिम ओम परम गुरु श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरिम स्वगुरु निकेशनाथ श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ऐं ह्रीं से हस्ते हासक छमलवर्यो हस्सो इस्सो अंकांबा से स्वगुरु निकेशनाथ श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। अंकांबा से परमेष्टि गुरु श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। अंकांबा से परम गुरु श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। मूलम श्री बगलामुखी श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। 2 आसमानी जल छोड़ दीजिए। फिर पुष्प लीजिए हाथ में। अभी स्थिति में रही शरणागत भक्त्या समर्पण तुभ्यम गुरु मंडल अर्चनम गुरु मंडल संहिता है श्री बगलामुखी प्रियंताम प्रियंताम प्रियंताम। जब मैं प्रियंताम बोलूं तो 3 आसमानी जल छोड़ना। ओम हरि रोम जूक्सा त्रिशूलनाथ श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। मैं मन पढ़ूंगी, आप लोग जल्दी जल्दी कर पड़ेंगे। ओम हरि क्रोधी देवंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि स्तंभनी देवंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि मोहिनी देवंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। मूलम श्री बगलांबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। 2 आसमानी जल छोड़िए, फिर पुष्प लीजिए हाथ में। अभी स्थिति में नहीं शरणागत भक्त्या समर्पण तुभ्यम तृतीय आवरण अर्चनम तृतीय आवरण पर देवता सहित श्री बगलामुखी सभी लोग बोलो प्रियंताम 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 प्रियंताम। सभी बोलो। ये आपने जल छोड़ दें, ठीक है। अब हम चौथे आवरण की पूजन करेंगे। ओम हरि सुगंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भक्त सर्वणियंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भक्त बहंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भक्त मालिनंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भक्त सिद्धंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भक्त निवातंबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। मूलम श्री बगलांबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। अभी पुष्प ले लें हाथ में। अभी स्थिति में दे शरणागत भक्त्या समर्पण तुभ्यम चतुर्थ आवरण अर्चनम चतुर्थ आवरण पर देवता से श्री बगलामुखी प्रियंताम 3 आसमानी जल छोड़िए। प्रियंताम प्रियंताम प्रियंताम। अब 5वें आवरण की पूजन करेंगे। ओम हरि अस्तांग भैरव से ब्राह्मी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि रुद्र माहेश्वर देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि चंड भैरव से कुमारी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि क्रोध भैरव से ब्राह्मी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि उन्मत्त भैरव से बाराही देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि कपाल भैरव से डाणी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि भीषण भैरव से चामुंडा देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि संहार भैरव से महालक्ष्मी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि डाकनी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि लाखनी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि काकनी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि हाकनी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। ओम हरि याकनी देवा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि। मूलम श्री बगलांबा श्री पादकां पूजयामि नमः तर्पयामि।